विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 में हिंदी विषय में हम तीसरा प्रकरण समझ रहे थे, जो एक पद्य रचना है और इस पद्य का नाम था सवैये। अब हम इस पद्य को आगे समझेंगे। हमने आगे 2 सवैये समझे हैं, अब हम तीसरा सवैया समझेंगे। इस सवैये में नंद जी का छोरा मतलब बेटा अपने मनमोहक हाव भाव से व्रजवासियों को मुग्ध कर देता है, जैसे कोई जादू टोना कर गया है। उन लोगों के दिल में वह समाया है, सारा व्रज उसका दीवाना हो गया है। अब हम इस सवैये को समझेंगे। जा दिन ते वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है। अब इस शब्द का हम अर्थ समझेंगे। जा मतलब जिस, छोहरो मतलब लड़का, गयो है अर्थात गया है, तानिनी का मतलब है तान और बेनु का मतलब है मुरली, रिझाना मतलब मोहित करना। अर्थात यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को भी रिझा कर गया है। आगे ताही धरी कछु टोना सौ के रसखान ये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इस पंक्ति का शब्दार्थ समझे तो ताही अर्थात उसी वक्त, धरी मतलब घड़ी समय, ये मतलब हृदय, समाई गयो मतलब प्रवेश कर गयो है। को न मतलब कोई, काहू की अर्थात किसी की, कानी का अर्थ है परवाह लिहाज, सिगरो मतलब समस्त, बिकाई गयो मतलब बिक गया। अर्थात कवि कहते हैं कि वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। अब हम आगे चौथा सवैया समझेंगे, जिसमें पवित्र प्रेम की झलक हमें देखने को मिलती है। व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह ही अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तैयार हैं। वे हर तरह का स्वांग रचने को तैयार है, पर जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबका मन मोह लिया था, उस मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम इस सवैये को समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। इस पंक्ति का शब्दार्थ हम समझे तो मोर पखा मतलब मोर का पंख, राखी हो मतलब रखूंगी, गुंज मतलब धुंधची, एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज, माल मतलब माला, गरे का अर्थ है गला, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी।
कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग रचने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी। वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। आगे, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरा रन धरी अधरा न धरोंगी। इस पंक्ति का शब्दार्थ हम समझे तो भाव तो मतलब पसंद आएगा, स्वांग भरूंगी मतलब रूप धरूंगी, नकल करूंगी, अधरान मतलब होठों पर, धरी मतलब रखी हुई, अधरा मतलब होठों पर, धरूंगी मतलब रखूंगी। अर्थात वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी, स्वांग रचेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को वह अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार यह तीसरा प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है।